हाँ जी मित्रों, तो आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं क्या, जरा सुनिए। सेक्शन 80EE। 80EE किसको मिलता है बेटा? इंडिविजुअल को मिलता है जिसने लोन लिया था एक्विजिशन के लिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की एक्विजिशन के लिए। किससे लोन लिया था? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। डिडक्शन किसकी मिलती है? इंटरेस्ट पेएबल की। इंडिविजुअल ने लोन लिया था एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उस पर जो इंटरेस्ट पेबल होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी। वैल्यू ऑफ हाउस लेस देन इक्वल टू 50 लाख। लोन सैंक्शन लेस देन इक्वल टू 35 लाख। लोन सैंक्शन पीरियड 16-17 के बीच में। असेसी के पास कोई और रेजिडेंशियल हाउस जो है वो नहीं होना चाहिए। पीरियड ऑफ बेनिफिट कब तक बेटा? टिल द रीपेमेंट ऑफ लोन कंटिन्यूज। क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना बेटा? क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना? कम ऑन जल्दी बता दीजिए मुझे। 50,000। हाँ जी 50,000। जी हाँ मेहरबान साहिबान कदरदान 50,000। और याद रखिएगा दिस इज ओवर एंड अबव द 2 लाख विच इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 24। अच्छा जी, फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आता है? बैंकिंग कंपनी, बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक पब्लिक कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट है लॉन्ग टर्म फाइनेंस देना फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउसेज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। एक बात याद रखिए, नीचे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था। इस क्वेश्चन में बच्चों ऑल दो घर तो 1/4/2017 को इसने एक्वायर किया है, लेकिन लोन सेक्शन इनका 16-17 में हो गया था। लोन सेक्शन की डेट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब चलते हैं मित्रों हम लोग किस पे? 80EE पे। बोलिए जी किस पे? 80EE पे। और 80EE क्या है बेटा? EE का बड़ा भाई है बस, और कुछ नहीं है। इंडिविजुअल, इसमें भी मार्किंग कर लेते हैं। किसको डिडक्शन? इंडिविजुअल जिसने लोन लिया है एक्विजिशन के लिए। किसकी एक्विजिशन के लिए? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की एक्विजिशन के लिए। किससे लोन लिया है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। डिडक्शन किसकी मिलेगी? इंटरेस्ट की मिलेगी। हाँ जी, डिडक्शन किसकी मिलेगी? इंटरेस्ट की मिलेगी। कंडीशंस क्या क्या हैं? ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। कंडीशन ये सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वहां पे क्या थी हमारी? वैल्यू। यहां पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेस देन 45 लाख, वहां पे क्या थी हमारी? 50 लाख वैल्यू। अच्छा, इंडिविजुअल शुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80EE। ऑब्वियसली 80EE में चले गए तो भाई साहब आप वहीं पे चले गए। क्यों? क्योंकि अगर आप 80EE ले रहे हैं सो यू मस्ट बी हैविंग एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ द सैंक्शन ऑफ लोन, राइट। एंड लोन पीरियड क्या है? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021। हाँ जी, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021। कम ऑन गाइज, कम ऑन, इज दैट क्लियर? 31 मार्च 2021। और यहां पे ध्यान रखिएगा, इसी की वजह से बच्चों ये बन जाता है करण अर्जुन। अब यहां पे जरा आ जाइए, पीरियड ऑफ बेनिफिट क्या रहेगा? जब तक सर जी लोन चलेगा। क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या रहेगी? 1,50,000 और इंटरेस्ट पेबल विच एवर इज लेस। दिस इज ओवर एंड अबव द इंटरेस्ट विच इज अलाउड अंडर सेक्शन 24B। कुछ बातें इन्होंने एक्स्ट्रा बता दी कि भैया 24B में सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैक्सिमम लिमिट 2 लाख होती है, और अगर लेट आउट है नो लिमिट होती है। लेकिन लेट आउट में भी आपके नो लिमिट तो ठीक है, मैक्सिमम सेट ऑफ आप कितना कर सकते हैं? एवरीवन, मैक्सिमम सेट ऑफ आप कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम सेट ऑफ आप किसी और हेड से सीधा 2 लाख तक का ही कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कम ऑन, कम ऑन। सो आपका जो 2 लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट है उसे आप लोग क्या कर सकते हैं? उसे आप लोग 80EA में क्लेम कर सकते हैं सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। 80EA में तभी आपको डिडक्शन मिलेगी जब उस इंटरेस्ट की आपको कोई और किसी तरह की डिडक्शन नहीं मिलेगी। यहां पे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग वही है, बैंकिंग कंपनी, बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वही पब्लिक कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, मेन ऑब्जेक्ट है उसका लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउसेज इन इंडिया फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। अब मेरी आत्मा की शांति हुई है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी यही इसी तरह की शॉर्ट वीडियो जो है वो एग्जाम में काम आएगी। जल्दी बता दीजिए, बता दीजिए। इजी इजी। चलिए अब अगला सेक्शन पे, अगले सेक्शन पे चलते हैं बच्चों। 80EEB। हाँ जी, नेक्स्ट सेक्शन है 80EEB। अब ये 80EEB क्या कहता है? जरा प्यार से दुलार से सुन लीजिए। 80EEB बोलता है बच्चों, प्लीज फोकस कीजिएगा। 80EEB आपको किस, पहली बात तो किस किस को मिलेगा 80EEB? इंडिविजुअल को जिसने लोन लिया है फॉर परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। इंडिविजुअल को, एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस हैं इसके, एग्जाम में आने में बहुत हाई चांसेस है बच्चों इसके। इंडिविजुअल को जिसने लोन लिया है किस लिए? फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ध्यान से बच्चों, ध्यान से, खतरा भाई खतरा, राइट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग यहां पे अलग होने वाला है। अच्छा जरा देखिए कंडीशंस क्या क्या हैं। लोन लिया हो फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। लोन लिया हो 1/4/2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में। लोन शुड बी सैंक्शन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और यहां पे एनबीएफसी भी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आती है। 80EE और EEA के लिए, 80EE और EEA के लिए एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन EEB के लिए
एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आई होप आप ये बात याद रखेंगे। और ऑब्वियसली एसएससी कौन है? इंडिविजुअल। जब तक आपका लोन चलेगा तब तक आपको डिडक्शन मिलती रहेगी। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी होगी? 1,50,000। यानी अगर आपने साल में जो आपका इंटरेस्ट था वो बनता था 1,20,000 तो आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? 120। लेकिन अगर आपका लोन का इंटरेस्ट बनता था 1,80,000 तो डिडक्शन कितनी मिलेगी मित्रों? 1,50,000। कम ऑन, कम ऑन, इजी। आ जाइए, आगे आ जाइए। नो डिडक्शन अंडर अदर प्रोविजन। तो भाई सब सेम बात कि अगर आप उस इंटरेस्ट की डिडक्शन किसी और सेक्शन में ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने पीजीपी के अंदर ले ली, तो आपको यहाँ पे उसकी डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। नाउ कमिंग टू द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेटा देखिए क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि भैया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में यहाँ पे एनबीएफसीज भी आती हैं, चाहे डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हो या फिर नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी हो। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी हम लोग पीजीपी के अंदर भी पढ़ते हैं। आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ सेक्शन 43B में जब हम बोलते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट की डिडक्शन आपको पेमेंट बेसिस पे ही मिलेगी, तो वहां पे सर जी अब वहां पे एनबीएफसी की भी इंटरेस्ट की पेमेंट आपको पेमेंट बेसिस पे ही मिलती है, या फिर 43B में वो जो रिटर्न वाली बात लिखी उसी के हिसाब से मिलती है। तो वहां पे एनबीएफसी दो थी, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और दूसरा था सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। नाउ व्हाट इज दिस सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी? जिसके एसेट जो है नॉट लेस देन 500 करोड़ है एज पर दी लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। हाँ जी, एसेट जो है नॉट लेस देन 500 करोड़ है एज पर दी लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी समझ लीजिए, एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिसिटी वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया पेट्रोल भी और बिजली भी, पेट्रोल बिजली वाले भी आते हैं, हाइब्रिड व्हीकल नहीं चाहिए, एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रिक मोटर वाली चाहिए हमें। दूसरी बात, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए। बेटा ये जो ATE है ये तो इलेक्ट्रिक के लिए है, राइट। डबल E है ये आपका है इलेक्ट्रिक के लिए, और बेटा जो B है वो ब्रेक के लिए, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इलेक्ट्रिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग होनी चाहिए। इसको इस तरह से आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। इज दैट क्लियर? कम ऑन, कम ऑन, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल, टोयोटा कैमरी के अंदर भाई साहब हाइब्रिड होता है। इलेक्ट्रिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है? ब्रेक लगे तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। नेक्सॉन हाइब्रिड नहीं है। नेक्सॉन क्या है? आपकी एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिक मोटर है नेक्सॉन के अंदर बेटा। ओके, चलिए अब जरा एक क्वेश्चन जरा आईसीआई का देख लीजिए। इसमें एक दो चीजें दिखाऊंगा। मिस्टर ए है, HFC से लोन लिया है, डेट ऑफ सैंक्शन ये है, डेट ऑफ डिसबर्समेंट ये है, एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइमा फेसी मुझे लग रहा है कि भैया इनको जो है डिडक्शन मिलेगी। एक तो सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलेगी और साथ साथ में इनको ATEE के अंदर डिडक्शन मिलेगी। एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का लोन लिया है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विद इन द लिमिट्स है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया है। ओके, तो इनको देखिए, एक तो सेक्शन 24 में डिडक्शन मिल गई और साथ में इनको ATEA में डिडक्शन मिल गई। टोटल इनका इंटरेस्ट बनता था 3,54,750, 2 लाख उसमें से इन्होंने यहाँ पे डिडक्शन ले ली, बचा था 1,54,000, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है? 1,50,000। नेक्स्ट केस देखिए, साथ साथ चलते रहिएगा। 45 लाख का लोन लिया है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से लिया है और एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मैंने सर जी साफ बोल दिया, ATEA तो नहीं मिलता इनको। आपको नॉर्मल जो आपकी डिडक्शन मिलनी थी हाउस प्रॉपर्टी में वो मिल जाएगी, लेकिन ATEA नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई साहब देखिए, एनबीएफसी से आपने लोन ले लिया और ATEA के लिए एनबीएफसी इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। साथ साथ करते जाइए, एग्जाम में आएगा। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में भी गड़बड़ है। ओके, अगला 20 लाख का लोन है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से, परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक कार फॉर पर्सनल यूज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कॉस्ट ऑफ व्हीकल 22 लाख, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सब कुछ मुझे जो है वो ठीक लगता हुआ लग रहा है। समय, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन जो है वो है 1/4/2019, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है इसके अंदर। ये लीजिए, ATEB में इनको 2 लाख का जो इनका इंटरेस्ट पेबल था, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख की मिल सकती है, वो यहाँ पे मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, मैंने पहले ही नजर मार ली थी कि लोन जो है 1/4/2019 से पहले सैंक्शन है, तो भाई साहब यहाँ पे इनको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलने वाली है ATEB के अंदर। कम ऑन गाइज, कम ऑन गाइज, बता दीजिए। हो गया क्वेश्चन भी? हो गया क्वेश्चन भी? लीजिए, तो हमारे आज बच्चों 3 सेक्शन रिवाइज होते हैं, EE, EEA, EEB, राइट।
थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि आज हमने जो एफर्ट किया वो क्वेश्चन वाला, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए हर सेक्शन पे, हर चैप्टर पे जो भी हम रिवाइज करें 2-2 3-3 क्वेश्चंस आपके लिए बनाता रहूँ, ताकि आप लोग भी लाइव सेशन में इंटरेक्ट भी करें और आपको आपके मार्क्स भी मिलते रहें, तो आपको एकदम ऑन द स्पॉट जो वो फीडबैक मिलता रहेगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जल्दी से चैट में लिख दीजिए यस, जल्दी से चैट में लिख दीजिए मित्रों यस। और आपको दिखा दूं कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या रंग ला रही है, क्योंकि आप लोग, जैसा मैं बोलता हूं, आप सब लोग जो हैं हमारे लिए एक शेयर होल्डर हैं, क्योंकि आपने विश्वास दिखाया है। तो भाई साहब, आपके विश्वास को बिना तोड़ते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी चल रही है। ये देखिए अपने स्क्रीन पे आपके सामने आज जो है हमारे कितने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 2442 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हो चुके हैं मित्रों हमारे, और बहुत ही एकदम धड़ल्ले से जो है वो सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। 1 अक्टूबर 2021 को मैंने चैनल शुरू किया था और अभी तक हमारी इनकम टैक्स की आई थिंक 6-7 मास्टर क्लासेस हो चुकी हैं, ऑडिट की 10-11 मास्टर क्लासेस हो चुकी हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो प्रोग्रेस चल रही है, राइट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो हैं साथ बने रहेंगे, ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करते रहेंगे, और अब तो आप टेस्ट भी देंगे साथ में, ये भी आपसे मैं उम्मीद करता हूं, और साथ साथ अपनी इवैल्यूएशन भी कराते रहेंगे, राइट। कम ऑन गाइस, जल्दी से बता दीजिए मुझे। ओके, आज हम रात को दोबारा मिलेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि संडे वाले दिन भी भाई लगभग जो है हमने एक बार को तो 100 टच कर ही दिया था। बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी भी 87, 89, 92 ऐसे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। इट फील्स सो गुड कि भाई ये सीए स्टूडेंट समझ रहे हैं कि पेपर आ रहे हैं, अब संडे वनडे कुछ नहीं बनाना है, ढंग से जो है पढ़ाई करनी है। शाम को ऑडिट क्लास में आइएगा। आज वाली जो मेरी क्लास हुई है उसमें से मैं छोटा सा पार्ट कट करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, जहां पे हमने मेन सेक्शंस की जो है वो रिवीजन करी है, राइट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियोस काम आएंगी एग्जाम से पहले। और अभी हमारा टारगेट डिडक्शन पे ही चल रहा है। हमने लगभग 7 सेक्शन जो है टोटल मिला के मेरे ख्याल से हमने रिवाइज कर लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 या 6 सेक्शन जो हमने रिवाइज कर लिए हैं। ऐसे धीरे धीरे आगे चल के हम और सेक्शन भी रिवाइज करते जाएंगे, राइट गाइज। चलिए, अब आपके कोई सवाल जवाब हैं तो ले लीजिए जल्दी से। सर 5 बजे तक क्लास लो। अरे भाई, आज 3 ही सेक्शन कराने थे। सर मॉक टेस्ट एडू 91 पे कब आएगा? सिद्धांत भाई, सारी डेट शीट डली हुई है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। सर रिवीजन क्लासेस में ऐड होगा ये वीडियो? हाँ बेटा, ये अपने आप ही यहाँ पे भी एक प्लेलिस्ट बनती जा रही है, मैं वहाँ पे भी ऐड करा दूंगा, डोंट वरी काजल। और कोई सवाल आपके पास है तो आप चैट में पूछ सकते हैं जल्दी जल्दी। मॉक टेस्ट कब? अरे सौरभ भाई बताया ना, मॉक टेस्ट आप सब के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं D91 पे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मॉक टेस्ट रोज जा रहे हैं, प्लीज़ देखिए। सर जी TDS करा देना। TDS पहले से ही रिवाइज करा रखा है दोस्त, चेक कर लो। अमेंडमेंट इनकम टैक्स में कुछ नहीं है, सैलरी के चैप्टर में छोटी सी अमेंडमेंट है, जब उसका टाइम आएगा तो करा देंगे। सीए फाइनल के ऑडिट रिवीजन लेक्चर्स कोशिश करता हूँ भाई। नॉन एडू 91 वालों के लिए मॉक टेस्ट भाई बहुत मुश्किल है, बहुत प्रेशर रहता है यार, बहुत प्रेशर रहता है भाई। TDS की लिमिट रिकलेक्ट नहीं होती। आकांक्षा बार बार पढ़नी पड़ेगी बेटा, और कुछ नहीं है। GST में अमेंडमेंट्स, एक मेजर अमेंडमेंट QRMPS है, आज भी उसे कर नहीं पाया हूँ भाई। सोचा था आज बैठ के करूँगा, आज तुम्हारे लिए इस चीज़ में लग गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2-3 टूल्स रिसर्च किए, फिर गूगल फॉर्म सबसे सही लगा। चलिए, तो आज के लिए इतनी बातचीत करते हैं मित्रों। आपसे मिलेंगे शाम को ऑडिट की क्लास में। अगर आप लोग ऑडिट भी पढ़ते हैं तो ज़रूर आ जाइएगा, नहीं तो अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि भैया ऑडिट जो है वो भी यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली फ्री हेयर। और साथ में आप लोगों को जो है वो आप लोगों को भी जुड़े रहना है और उनको भी जोड़ देना है। बाय बाय गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। शाम वाली क्लास में बहुत मज़ा आता है, मीम्स चलाएंगे शाम वाली क्लास में। ओके, खूब पढ़ाई करना, अभी ब्रेक मत लेना, ऐसा मत करना, पहले अच्छे से जो है इसको तैयार कर लेना, जो सेक्शन में पढ़े हैं इनको भी कभी एक बार बैठ के और रिवाइज कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।